श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अगस्त को है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और इस दिन पंडित जी कराने वाले हैं ऑनलाइन पूजन अभिषेक, जिसको लेकर दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में जो पहली बार विशेष रूप से यह पूजन करेंगे, उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों बहुत सारे लोगों को पूजन की जो सामग्री है वह समझ नहीं आ रही थी, जिस वजह से इस वीडियो में हम आप लोगों को जो पूजन सामग्री है वह फोटो के माध्यम से दिखाने वाले हैं कि आप लोगों को इस पूजन में कौन कौन सी सामग्रियां लेकर के आनी है और कितनी मात्रा में यह सामग्रियां लेकर के आनी है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों 16 अगस्त जन्माष्टमी के पावन पर्व पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा ऑनलाइन पूजन कराने वाले हैं, यानी कि लड्डू गोपाल जी का पूजन अभिषेक कराने वाले हैं। तो यह जो ऑनलाइन अभिषेक है यह गुरुदेव कितने बजे से शुरू करने वाले हैं, साथ ही यह ऑनलाइन अभिषेक कौन से चैनल पर लाइव दिखाया जाएगा, जिससे कि आप सभी भी यह ऑनलाइन अभिषेक गुरु जी के साथ साथ आसानी से कर सकें। साथ ही इस पूजन के लिए हमें कौन कौन सी सामग्रियां लगने वाली है, इसे भी हम आपको लाइव फोटो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। और पूज्य गुरुदेव यह पूजन कितनी बजे से शुरू करेंगे, यह सब कुछ हम इस छोटे से वीडियो में जानने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों जिस तरीके से आपने अभी कुछ दिनों पहले ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया था, जो गुरुदेव ने लाइव करवाया था सभी को, तो क्या उसी तरीके से 16 अगस्त जन्माष्टमी को भी ऑनलाइन पूजन गुरुजी द्वारा करवाया जाएगा या नहीं? तो दोस्तों इसका जवाब है हां, यानी कि गुरुजी द्वारा जिस तरह से पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक करवाया गया था, उसी तरीके से 16 अगस्त आने वाली इस कृष्ण जन्माष्टमी पर भी पूज्य गुरुदेव द्वारा लड्डू गोपाल जी का भी ऑनलाइन रुद्राभिषेक जरूर कराया जाएगा। तो आपका एक सवाल तो क्लियर हो चुका है कि गुरुदेव यह पूजन जरूर कराएंगे। अब गुरुदेव जब यह पूजन कराने ही वाले हैं, तो ऐसे में हमें यह पूजन किस चैनल पर देखकर करना है? तो देखिए दोस्तों, गुरुदेव यह जो पूजन है इसे प्रत्येक वर्ष अपने ऑफिशियल चैनल के माध्यम से ही करवाते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से इस पूजन को नहीं करवाते हैं। तो यह जो पूजन है इसे आप 16 अगस्त को पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले चैनल पर देखकर कर सकते हैं। अब इसके बाद पूजन का समय क्या रहेगा, इसे भी आप समझ लीजिए। तो देखिए, आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था, रात्रि 12 बजे। तो पूज्य गुरुदेव भी यह जो पूजन है इसे 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि 12 बजे से ही कराएंगे, जिसे हम सभी को जरूर से करना चाहिए। यानी कि लड्डू गोपाल जी का जो अभिषेक गुरुदेव स्वयं करते हैं वह कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि 12 बजे से ही करते हैं। तो आप भी इसी समय यह पूजन करिएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इस 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होने वाली इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक में हमें क्या क्या सामग्री लगने वाली है, क्योंकि सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो दोस्तों वह है इस पूजन की सामग्री। हर बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ सामग्री ऐसी रह जाती है जो कि आप लोगों को नहीं मिल पाती है, और फिर वह बाद में पूछते हैं कि अब हम क्या करें। तो उससे अच्छा यही है कि आप पहले से ही जो है इस पूजन सामग्री को अच्छे से समझ लो और पहले से ही इस पूजन सामग्री की तैयारी करके यहाँ पर रख लो। तो आइए अब हम लोग समझते हैं फोटो के माध्यम से कि सामग्री कौन कौन सी यहाँ पर लेकर आनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लेना है बालकृष्ण जी का कोई भी स्वरूप। देखिए आजकल सभी घरों में लगभग लड्डू गोपाल जी होते ही हैं, तो यदि आपके घर पर भी लड्डू गोपाल जी हैं तो इस पूजन में आपको लड्डू गोपाल जी का ही अभिषेक करना है। तो आपको सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी लेने हैं। अब दोस्तों जिन लोगों के घर पर लड्डू गोपाल जी नहीं है तो फिर उन्हें एक कार्य करना है। यदि आपके पास भगवान कृष्ण की और राधा जी की कोई भी तस्वीर है, फोटो है, तो उन्हें भी आप अपने पूजन वाले स्थान पर रख करके उनका अभिषेक कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। तो जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल जी हैं तो वह उनका अभिषेक कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो वह भगवान कृष्ण का भी अभिषेक कर सकते हैं। अब दोस्तों इस पूजन में लड्डू गोपाल जी के साथ गणेश जी का भी पूजन साथ में ही किया जाएगा। तो गणेश जी की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है आप वो ले लीजिएगा। आप चाहे तो सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं, या फिर यदि आप चाहे तो मिट्टी के गणेश जी भी बना सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आपको एक पटिया भी लेना होगा, जिसे आपको चौकी के रूप में उपयोग करना है। तो जो भी आपके पास पटिया है उसे आपको लेना है।
और इसी पर आपको ऑनलाइन लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करना है। फिर इसके बाद आपको चौकी पर बिछाने के लिए एक लाल या फिर पीला कपड़ा लेना है। आपके पास लाल कपड़ा है तो आप लाल भी ले सकते हैं, पीला कपड़ा है तो पीला भी ले सकते हैं। मात्र छोटा सा कपड़ा ही लेना है जिसे आपको इस चौकी पर बिछाना है। इसके बाद दोस्तों, अगली जो सामग्री है वह हमें लेना है लड्डू गोपाल जी के कपड़े। तो हमें 2 जोड़ी लड्डू गोपाल जी के कपड़े लेने होंगे। अब दोस्तों, हमें 2 जोड़ी कपड़े इसीलिए लेने होंगे क्योंकि एक ड्रेस तो हमें लड्डू गोपाल जी को सुबह की पूजन के दौरान पहनानी होगी और एक ड्रेस हमें जब पूज्य गुरुदेव रात्रि 12 बजे ऑनलाइन अभिषेक करवाएंगे लड्डू गोपाल जी का, तब हमें यह ड्रेस पहनानी होगी। तो इसीलिए आपको लड्डू गोपाल जी के लिए 2 ड्रेस लेनी है इस पूजन के लिए। अब दोस्तों, हो सके तो दोनों ही ड्रेस आपको नई लेनी चाहिए, और यदि नई नहीं है तो मात्र एक ड्रेस को तो आपको नई जरूर से लेकर के इस दिन आना चाहिए, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं। अगर आप पुरानी ड्रेस ले रहे हैं तो दोनों को धो करके फिर उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ हमें लड्डू गोपाल जी के लिए मुकुट गले में पहनने के लिए माला जरूर लेनी है। अब दोस्तों, इसके साथ ही आपको एक जो लकड़ी की बांसुरी होती है उसे भी इस पूजन में जरूर रखना है, क्योंकि आपने भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी जरूर देखी होगी। तो इस पूजन के लिए आपको मात्र एक लकड़ी की बांसुरी जरूर से लेकर के आना है। अब दोस्तों, इसके बाद अगली जो सामग्री हमें लेनी है वह लेना है पंचामृत। भगवान कृष्ण का पूजन जब भी होता है तो उसमें पंचामृत बहुत अधिक महत्व रखता है। पंचामृत विशेषकर 5 चीजों से मिलकर बनता है: दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दूध की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत अधिक प्रिय है, तो इसीलिए जब भी आप दूध लेंगे तो वह गौ माता का शुद्ध दूध ही लेंगे, अन्य दूध आपको नहीं लेना है। इसके बाद बात करते हैं दही की। दही भी यदि आपको गौ माता का मिलता है तो उसे ही आपको लेना है। गौ माता का दही यदि नहीं मिल पाता है तो फिर आप डेयरी से थोड़ा सा दही लेकर के आ सकते हैं। इसके बाद घी। अब दोस्तों, घी जो है यह तो आपको गौ माता का ही लेना है, क्योंकि मार्केट में जो घी मिलता है वह अशुद्ध होता है, तो इसीलिए आपको गौ माता का ही घी लेना है। इसके बाद बात करते हैं शहद की। तो दोस्तों, शहद की जो कि आपको पूजन सामग्री की दुकान पर एक छोटी सी डिब्बी लेकर के आना है, जो कि आपको मात्र 10 से 20 रुपए के अंदर मिल जाएगी। तो आपको एक शहद की डिब्बी भी लेकर के आना है। इसके बाद शक्कर, आपके घर में जो भी शक्कर या चीनी रखी हुई है उसमें से आपको थोड़ी सी शक्कर ले लेनी है। तो इस प्रकार से आपको पंचामृत की यह 5 सामग्रियां तैयार करनी है एक अलग पात्र में। अब दोस्तों, आप ये 5 चीजें अलग अलग भी ले सकते हैं या 5 को मिक्स करके पंचामृत बना के भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद अगली जो सामग्री है वह हमें लेना है इत्र, जिसे हम सेंट भी कहते हैं। तो यह इत्र की डिब्बी आपको पूजन सामग्री वाले की दुकान पर 10 से 20 रुपए में आसानी से मिल जाएगी। तो मात्र आपको पूजन वाली इत्र की डिब्बी भी लेना है। अब दोस्तों, इसके बाद अगली जो सामग्री है वह हमें लेना है दीपक। अब दोस्तों, दीपक जो है विशेषकर आपको यह मिट्टी का ही लेना है। मिट्टी का दीपक चाहे आपके पास पुराना है या नया है, आप मिट्टी का ही दीपक लेंगे और इस दीपक में आपको गोल बत्ती का प्रयोग करना है और गाय के शुद्ध घी का प्रयोग करना है। तो एक गोल बत्ती का मिट्टी का घी का दीपक लेना है। इसके बाद अगली जो सामग्री है आपको लेना है अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती। जो भी आपके पूजा घर में आप उपयोग करते हैं वह आपको लेना है, तो आप अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती ले सकते हैं। फिर इसके बाद अगली जो सामग्री है वह आपको लेना है तिलक करने के लिए रोली, जो कि लाल रंग की होती है, जिसे हम कुमकुम भी कहते हैं। और इसी के साथ में आपको चंदन भी लेना है। चंदन आप पिला ही लेंगे, तो रोली और चंदन ये दोनों सामग्री भी आपको लेनी है लड्डू गोपाल जी को तिलक करने के लिए। फिर इसके बाद अगली जो सामग्री है वह लेनी है मौली, जिसे हम हाथ में बांधते हैं और जिसे कई स्थानों पर लच्छा भी कहते हैं। तो आपको मात्र मौली वाला धागा भी लेना है। फिर अगली जो सामग्री है वह आपको लेने हैं थोड़े से चावल। चावल जो आपकी रसोई घर में आप उपयोग करते हैं, इसमें थोड़े से चावल आपको लेने हैं जो कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को जो सबसे प्रिय है, यानी कि जो मोर पंख होता है, तो मात्र एक मोर पंख भी आपको लेना है। फिर इसके बाद हमें दक्षिण लेनी है। दक्षिण आप 5 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, जितनी भी आपकी श्रद्धा है आप उतनी दक्षिणा ले सकते हैं, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। फिर इसके बाद आपको एक लोटा जल भी लेना है। जल आपको अपने मटके के वहीं से ही लेना है
और यह जल आपको बिल्कुल शुद्ध और पवित्र ही लेना है। फिर इसके बाद आपको माचिस भी लेनी है। माचिस यदि आपके पास नई है तो नई ले लेना है, और पुरानी है तो पुरानी माचिस भी आप ले सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। इसके बाद आपको जो अगली सामग्री है वह लेना है खीरा, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कराने के लिए हमें खीरा लेना होता है। अब दोस्तों, जो आप यह खीरा लेंगे, इस खीरे के साथ में आपको 1 रुपये का सिक्का भी जरूर से रखना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके साथ ही हमें तुलसी लेनी है। भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा में तुलसी का बहुत महत्व है। तुलसी के बिना वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप तुलसी जरूर ले लीजिएगा। अगली सामग्री भोग के लिए माखन मिश्री हम ले लेंगे। तो देखिए, माखन मिश्री आप चाहे तो घर पे बना लें, घर पे ना बना पाए तो आप बाजार से भी ला सकते हैं। फिर इसी के साथ में हमें धनिया पंजीरी जरूर बनानी है। रात को जब भगवान श्री कृष्ण जी को जन्म के बाद भोग लगाया जाएगा, उसमें धनिया पंजीरी जरूरी होती है। फिर इसके बाद कोई भी मिठाई आप भोग में ले सकते हैं। लड्डू, बर्फी, पेड़ा, जो भी मिठाई अवेलेबल हो उसका भोग लगा दीजिए। आप चाहे आप पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, आप चाहे आप फल फ्रूट का भोग लगा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को तो 56 भोग लगाए जाते हैं, तो जो भी भोग अवेलेबल हो, शुद्ध सात्विक, उन चीजों का भोग आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही हमें फूल चाहिए होंगे। तो देखिए, जन्माष्टमी पर फूल तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आसपास सभी जगह फूल मिल जाएंगे। तो फूलों की सजावट आप जरूर कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी को फूल अति प्रिय हैं, तो लाल पीले जैसे भी फूल आपको मिल जाए वैसे फूल आप लेकर अपनी चौकी सजाइएगा। पूजा में भी भगवान को फूल समर्पित कीजिएगा, तो जितने हो सके उतने फूल आप ले लीजिएगा। और जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को झूला जरूर झुलाया जाता है, तो आप झूले की व्यवस्था कर लीजिए। झूला है तो ठीक है, आप झूला ले लीजिए। झूला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप साड़ी से, रस्सी से, किसी भी चीज से झूला बहुत आसानी से बन जाता है। घर पे भी झूला बना सकते हैं। पर इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर झुलाइएगा। तो दोस्तों, ये वो सारी सामग्री है जो जन्माष्टमी की पूजा के लिए हमें चाहिए होती है। वैसे तो देखिए, आप सामग्री को कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो हमने आपको बता दी है। अगर आप जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करते हैं तो कम से कम इतनी सामग्री तो आपको जरूर चाहिए होगी। और हाँ, एक बार फिर बता देते हैं कि सामग्री की व्यवस्था आप 1 दिन पहले ही कर लीजिएगा, ताकि जब भी गुरुदेव यह पूजन ऑनलाइन शुरू करेंगे तब आप उनके साथ यह पूजन पूरे अच्छे तरीके से अपने परिवार के साथ कर सके। तो वीडियो से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।